Hello everyone, welcome back to Guru's Library. I'm Harsh, and in today's video, we are going to discuss about one short story. And this short story is very famous. इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, बहुत ही फेमस राइटर है. एंड उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर. ये शॉर्ट स्टोरी मैंने अपने क्लास 10th में का जब उस टाइम में प्रिपरेशन मैं कर रहा था बोर्ड का, उस टाइम पे मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था. एंड उस टाइम पे पढ़ने के बाद बहुत ही मुझे समझ में आया कि ये स्टोरी क्या है. बट इसका जो डीप मीनिंग है, वो डीप मीनिंग मुझे जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं अपना इंजीनियरिंग और जब मैं अपने जॉब को कर रहा था, चीज़ें देख रहा था ट्रैवल करके, तब मुझे पता चला कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर बाय लियो टॉल्स्टॉय, ये इसमें कितना डीप मीनिंग है और आज हम उसी पे बात करेंगे. सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर, सो ये जो स्टोरी है सर समथिंग अराउंड 7 to 8 पेजेस का था जब मैं रीड किया था. मुझे जितना याद है क्लास 10th में जब मैं बोर्ड प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम की ही ये बात है. तो 7 to 8 पेजेस की स्टोरी है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं. एक्चुअली इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर्स रहते हैं. एक दो सिस्टर्स रहती हैं, उसमें एक रिच अर्बन लाइफस्टाइल वाली एक सिस्टर रहती हैं और एक रूरल लाइफस्टाइल नॉर्मल जो रहती है. उनके बीच में ये डिस्कशन चल रहा रहता है कि जो सिटी लाइफ है, जो सिटी वाली जो सिस्टर है, बोलती हैं बहुत ही आराम है, वहाँ पे सब कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास इतना पैसा है, ये एंड ऑल वट एवर. सो ये सब चीज़ें बोलते रहती हैं. जो जो उनकी रूरल जो पूरा उनका लाइफस्टाइल वाली जो सिस्टर है, वो बोलती हैं कि हमारे पास नॉर्मल जो रहने के लिए लैंड है, अपनी ज़मीन है, फार्म्स हैं, तो ये सफिशेंट है हमारे लिए. जो उनके हस्बैंड हैं पैहोम, तो ये वो सुनते रहते हैं एंड वो सामने आके उनके सामने ये बोलते हैं कि जब तक मेरे पास मेरा लैंड है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सफिशिएंट लाइफ है मेरी, मैं खुश हूँ इतने में. और यही जो बात है एक डेविल सुनते रहता है. तो जैसे हमारे माइंड में होता है ना एक ईविल पर्सन, एक गुड पर्सन, तो ऐसे ही कुछ उसमें एक डेविल का कैरेक्टर रहता है. और जब वो ये बात सुनता है तो ये वो वहाँ पे एक अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं पैहोम को इतना ज़्यादा लैंड दूंगा, इतना ज़्यादा लैंड दूंगा कि वो ग्रीडी बनेगा, उसके डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं होंगे. और ये जो स्टोरी है ना यहाँ से टर्न लेती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ग्रीडी बनेगा तो डेविल की भी पावर उतनी ज़्यादा आएगी. बिकॉज ऑब्वियसली डेविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसी चीज़ जो आपका कैरेक्टर को ख़राब करे, ग्रीड, डिज़ायर एंड हेट. सो नॉर्मली ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको एक ईविल पर्सन बनाते हैं. तो इसी में वो डेविल को एक ऐसा सिंबल दिखाया गया है. तो डेविल किस सिंबल में आता है, वहाँ पे एक लैंड ओनर के फॉर्म में आता है. और जैसे जैसे पैहोम उसमें नए नए लैंड को एक्वायर करता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वो एक्वायर करने की और भी कोशिश करता है, तो उसके डिज़ायर्स जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होते. और इस तरीके से ये स्टोरी आगे चलती है और एक जगह पे आके यहाँ पे बहुत बड़ा वहाँ पे एक स्टॉप होता है जहाँ पे इसको जो डेविल है, जो वहाँ के एक ट्राइब्स जो होते हैं, उनके फॉर्म में ये आता है. और ये क्या करता है, ये पैहोम को बोलता है कि आई विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, तुम एक काम करो, तुमको मैं यहाँ से लेके जितने दूर तक तुम जाओगे, चलते जाओगे, उतना ज़्यादा लैंड तुम्हारा, और इसका कोई लिमिट नहीं है. तो ये पैहोम को इंस्ट्रक्शन मिलती है एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते पैहोम क्या करता है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है, इतना ज़्यादा आगे जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड, डिज़ायर एंड ऑल, कि वो ज़्यादा ज़्यादा मर जाता है. एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़, जब वो मरता है तो उसको जो लैंड मिलता है दैट इज़ 6 feet, दैट इज़ इनफ टू बरी अ पर्सन. सो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जो हम फाइट करते हैं लैंड के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के लिए, सो लास्ट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला. लास्ट में या तो हम एक नॉर्मल सा 6 feet या 7 feet लैंड है, उसके अंदर हमें दफना दिया जाएगा, जला के हमें पानी में जस्ट ऐसे बहा दिया जाएगा. सो नॉर्मली ये स्टोरी का पूरा मीनिंग था और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए. तो
इसलिए मैं इसको यहाँ पे शेयर करना चाहता था ना। अब आप सोच रहे होगे कि लाइक मैं क्यों ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑब्वियस ही बात है, सी मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छी स्टोरीज़ लाऊं जिसको लाइक अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हम कुछ सीखते हैं, लाइक समथिंग विच कैन टीच अस अबाउट सम मोरल लेसन्स, एथिक्स, और मे बी लाइक सम लाइफ लेसन्स जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बिहेवियर, इन सब को वो अच्छा कर सकता है। तो ऐसी स्टोरीज़ को लेके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी थी अभी कुछ दिन पहले जब मैं मतलब जस्ट ऐसे ही पूरे जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे कोई कुछ कमेंट कर रहा है कि हमें ये एक्वायर करना है, हमें वो एक्वायर करना है, सो इससे रिलेटेड मुझे मतलब वो हिट हुआ कि लाइक ऐसी तो मैंने कोई स्टोरी सुनी है या फिर पढ़ी है बचपन में जो इन सब चीज़ों को लाइक ये जो सारे इश्यूज़ हैं इसको काफ़ी तरीके से बताया गया है। तो इसीलिए वो जो रिफ्लेक्शन मोड में मैं चला गया था, तो वहीं से मुझे ये स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर बाय लियो टॉल्स्टॉय, इसके बारे में पता चला। ऐसे तो इसका कोई बुक नहीं है बिकॉज़ ये बहुत ही शॉर्ट लाइक स्टोरी है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं अगर मुझे ये मिलती है तो मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर लेना, या फिर देखना अगर कहीं पे वो चीज़ें मिलेंगी तो आप उसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। सो बट ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मैं लाइक शेयर करना चाहता था ताकि आप पढ़ो एंड चीज़ें समझो कि लाइक जो हम चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हाटएवर जो भी हैं, तो ये सब लाइक यहीं पे ही रहेगा जब हम मरेंगे, जब हम इस दुनिया से जाएंगे। सो वी विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम हियर। सो दिस इज़ हाउ द मोरल स्टोरी ऑफ दिस ओवरऑल शॉर्ट स्टोरी इज़। एंड इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, बिकॉज़ बहुत ही मुश्किल से इतना टाइम लेके मैं बनाता हूँ वीडियो, एंड उसमें भी अगर अगर कोई इसको देख रहा है एंड देन उसके बाद कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हो जाता है। एंड सब्सक्राइबर जब थोड़े से इसमें आएंगे, उनका टेस्ट मुझे पता चलेगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि लाइक किस तरीके के आपको वीडियोस चाहिए, आपको कौन से बुक आपको अच्छे लगते हैं जो आपने पढ़े हैं। तो ऐसे करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो लाइक वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो इसलिए जस्ट आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।